हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आपको बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सब्सक्रिप्शन की कितनी इनकम शो करोगे। तो आपको पता है रेवेन्यू रिसीट होती है आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम। तो ये आपकी आ जाएगी इनकम वाली साइड पर। इनर कॉलम में लिखोगे 50,000 रुपए, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जितना भी आपने सब्सक्रिप्शन के हेड में आपने रिसीव किया है वो है 50,000 रुपए। इसमें आपकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अगर आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो भी इंक्लूडेड है, अगर अगले साल के लिए भी रिसीव की है वो भी इंक्लूडेड है। आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी है जो कि पिछले साल से रिलेटेड है या अगले साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, तो वो आपको प्लस और माइनस करना है। क्यों? क्योंकि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जिस अकाउंट जिस साल से रिलेटेड आपकी इनकम होती है वही आप लिखते हो। मतलब कि यहाँ पर आप एक्रूअल बेसिस पर कैलकुलेट करोगे 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017 तक जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम होनी चाहिए वही आप यहाँ पर लिखोगे। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2016 को 20,000 रुपए। इसका मतलब है कि आपकी आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल इतने रुपए की सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको मेंबर से लेनी थी। आपके मेंबर्स ने इतनी सब्सक्रिप्शन नहीं दी थी, तो पिछले साल की ये इनकम थी जो कि आपके मेंबर्स ने नहीं दी थी, तभी आपने इसको 31 मार्च 2016 में आउटस्टैंडिंग शो किया था बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स में। तो यहाँ पर ये पिछले साल से रिलेटेड इनकम है जो कि आपने इस साल रिसीव की है। तो आपको यहाँ पर इसको क्या करना होगा? लेस करना होगा। तो लेस करने के लिए आप लिखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016। अब यहाँ पर दिया गया है 20,000, मैंने लिखा है 18,500। क्यों? क्योंकि आगे देखो यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन है आपके पास कि 1,500 रुपए अभी भी 2015-16 वाला जो साल है उससे रिलेटेड सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिली है। मतलब कि 20,000 रुपए में से 1,500 रुपए अभी भी ऐसे हैं जो आपको नहीं मिले हैं। 18,500 रुपए मिल चुके हैं, वही आपको लेस करने हैं। 1,500 रुपए तो अभी मिले ही नहीं है, तो वो आप नहीं लिखोगे। तो 18,500 रुपए ही लेस करोगे, उसके बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगी 31,500 रुपए। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आउटस्टैंडिंग तो 20,000 रुपए थी, लेकिन उसमें से आपको पेमेंट इस साल जो मिली है वो 18,500 रुपए ही मिली है। 1,500 रुपए तो अभी भी उसके एरियर्स हैं, अभी भी मेंबर्स से पेमेंट आपको नहीं मिली है। अब आपके पास 31 मार्च 2017 को भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रही है 6,000 रुपए। मतलब कि इस साल भी कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने अभी तक आपको सब्सक्रिप्शन की पेमेंट नहीं की है। आपने उनको सर्विसेज दे दी है, आपकी सब्सक्रिप्शन ड्यू है, तो ये इनकम इस साल से रिलेट करती है, लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। फिर भी आप इसको एक्रूअल बेसिस पर ऐड करोगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इनकम 6,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 37,500 रुपए। इसके बाद अब आपके पास है सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस रिसीव की थी 31 मार्च 2016 का, अगर आप देखते हो तो 8,000 रुपए एडवांस सेंड कर रहे हैं। तो एडवांस का क्या मतलब है? जब आप किसी को उसको सर्विसेज नहीं देते हो, जो या उसको आपने जिसके लिए पेमेंट रिसीव कर ली है उसके लिए आपने उसका काम नहीं किया, तो एडवांस में पेमेंट तभी कहलाएगी जब उसको उससे रिलेटेड उसका सामान नहीं मिलता या उसकी सर्विसेज नहीं मिलती। तो यहाँ पर आपको एडवांस पेमेंट मिल रही है। पिछले साल ही कुछ मेंबर्स ने आपको अगले साल इस साल के लिए एडवांस पेमेंट कर दी थी। तो एडवांस पेमेंट आपको मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी? इस साल की इनकम हो जाएगी। वो आपने पिछले साल इनकम में नहीं इंक्लूड की थी, क्योंकि आपने उसकी सर्विसेज नहीं दी थी। उसकी सर्विसेज आपने अब दी है इन मेंबर्स को। तो ये मेंबर्स वो थे जिन्होंने एडवांस पेमेंट की थी, तो वो इस साल से रिलेटेड इनकम है, तो आप ऐड कर दोगे 45,500 हो जाएगा। अब
नेक्स्ट है आपके पास एडवांस पेमेंट इस साल भी आई है 9,000 रुपए 31 मार्च 2017 को शो कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर आपको मेंबर्स ने अगले साल के लिए एडवांस पेमेंट कर दी है। इसकी सर्विसेज आप उन्हें अगले साल दोगे, तो ये इनकम आपकी इस साल से रिलेट करेगी या अगले साल से? अगले साल से रिलेट करेगी। आप इस साल की इनकम में से इसको लेस करोगे, तो लेस एडवांस 31 मार्च 2017 9,000 रुपए हो जाएगा। तो बैलेंस आ जाएगा, नेट अमाउंट आपकी सब्सक्रिप्शन में आएगी 36,500 रुपए, जो कि इस साल की इनकम है। आपकी बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया गया है। इसका आंसर बुक में आपका 35,000 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर 1,500 रुपए की इस कैलकुलेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, वहां पर ये मिस्टेक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ये 1,500 रुपए आपको इस तरह से शो करने हैं। अगर आपने ऐसे नहीं शो किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, अगर अच्छा लगता है तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।